जय स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी लोग का स्कॉलरस्पाइड एकेडमी के इस यूट्यूब चैनल पर। तो जैसे कि आप सभी लोग को पता है कि हमने पिछली वीडियो में प्रैक्टिस सेट 5.3 कंप्लीट कर लिया था। उसके बाद जो हमारा बचा हुआ था वो था हमारा फोर्थ एक्सपांशन, जो कि क्या दिया है, एक्सपांशन ऑफ a प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर। ठीक है, तो ये हमारे इस चैप्टर का लास्ट टॉपिक है। क्या क्या है, ये लास्ट टॉपिक है। इसके बाद एक ही प्रैक्टिस जोन बचा है, वो है हमारा प्रैक्टिस सेट 5.4, जिसमें क्या करना है, हमें ये एक्सपेंशन वाला फॉर्मूला यूज़ करके क्या करना है, हमें उस प्रैक्टिस सेट 5.4 को सॉल्व करना है। ठीक है, तो इसका एक्सपेंशन मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। देखो, कोई भी नंबर हो, जैसे फॉर एग्जांपल अगर मैंने हर चीज़ में बताया, ठीक है, हर वीडियो में बताया, अगर 2 का स्क्वायर कितना लिखना हो तो हम क्या लिखते हैं, 2 इंटू टू। 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 इंटू टू होता है। सिमिलरली अगर मैं बोलूँ एक्स का स्क्वायर, तो एक्स का स्क्वायर कितना होता है, एक्स इंटू एक्स। तो अगर कोई टर्म आती है ए प्लस बी होल स्क्वायर, तो हम इसको लिख सकते हैं ना, ए प्लस बी इंटू ए प्लस बी। क्या करना है, उस सेम नंबर को एक और बार मल्टीप्लाई करना है उसी सेम नंबर से। ठीक है, तब क्या बनता है, स्क्वायर। तो अभी क्या क्या दिए, ए प्लस बी की जगह यहाँ पे 3 टर्म दिए, ए प्लस बी प्लस सी। तो अभी क्या करना है, इसका स्क्वायर हमें फाइंड आउट करना है। तो क्या करेंगे, सिमिलर स्टेप को फॉलो करेंगे और उसको एक्सपांड करके हम क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे मैं लिखता हूँ, यहाँ पे अभी ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू, हम क्या लिख सकते हैं इसको, हम लिख सकते हैं ए प्लस बी प्लस सी इंटू ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, ये हम लिख सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत है क्या, कोई डाउट है क्या, नहीं। ठीक है, तो उसके बाद देखो अभी क्या करना है, हमें इसमें यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। क्या यूज़ करना है, हमें इसमें यूज़ करना है डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। तो क्या करेंगे, इस ए को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इन दोनों के साथ, उसके बाद बी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसके साथ, सी को डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे इसी टर्म के साथ। ठीक है, वो पूरे ब्रैकेट के साथ। तो करते हैं यहाँ पे ए इंटू, फिर यहाँ पे क्या होगा, ए प्लस बी प्लस सी, ये प्लस है बीच में तो प्लस लिखेंगे, प्लस बी इंटू क्या करेंगे, फिर से सेम ब्रैकेट को देंगे, ए प्लस बी प्लस सी इंटू क्या करेंगे, फिर से ए प्लस बी प्लस सी। ठीक है, क्या किया, ए को इस पूरे ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, बी को इस पूरे सेम ब्रैकेट को डिस्ट्रीब्यूट कर दिया, उसके बाद सी को भी क्या किया, उसी सेम ब्रैकेट को हमने डिस्ट्रीब्यूट कर दिया। अभी क्या करेंगे, सिंपल में क्या करेंगे, हम मल्टीप्लाई करेंगे। देखो, इस ए का इस पूरे ब्रैकेट से मल्टीप्लाई करेंगे। ए इंटू ए होता है ए स्क्वायर, प्लस ए इंटू बी होता है ए बी, प्लस ए इंटू सी होता है ए सी। ठीक है, प्लस यहाँ पे लिखते हैं ए इंटू बी होता है ए बी, सिक्वेंस में लिखेंगे, प्लस बी इंटू बी होता है बी स्क्वायर, प्लस बी इंटू सी क्या होगा, बी इंटू सी होगा बी सी, प्लस यहाँ पे लेंगे सी इंटू ए क्या होता है ए सी, प्लस सी इंटू बी क्या होता है बी सी, प्लस सी इंटू सी क्या होता है सी का स्क्वायर। ठीक है, तो अभी क्या करना है, जो भी लाइक टर्म नहीं है उनको एक बार एक साइड में लिख दो। देखो ए स्क्वायर, बी स्क्वायर और सी स्क्वायर, ये तीनों अनलाइक टर्म है, तो इसको पहले लिख देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस। ठीक है, अभी यहाँ पे प्लस आएगा नहीं आएगा हमें पता नहीं, बट एक बात कंफर्म है कि प्लस ही आएगा, क्योंकि यहाँ पे कहीं पे भी माइनस नहीं है, इसलिए यहाँ पे प्लस ही आएगा। देखो अभी क्या करते हैं, हम चेक करते हैं कि लाइक टर्म्स कहाँ कहाँ पर है। अगर लाइक टर्म्स है तो उनको हम क्या करेंगे, उनको हम ऐड करते जाएंगे। ठीक है, तो देखो यहाँ पे अगर आप देखते हो, यहाँ पर ए बी है, यहाँ पर भी ए बी है, और कोई है क्या, नहीं है। ए बी प्लस ए बी कितने बार लिखा है, 2 बार है ए बी, तो यहाँ पे कितना ए बी आएगा, यहाँ पे आएगा 2 बी, प्लस सिमिलरली अगर आप देखते हो ए बी हो गया, ए सी देखो ए सी है यहाँ पर, अगर कहीं और है क्या, यहाँ पर ए सी है, ये ए सी प्लस ए सी कितना होता है, प्लस 2ac। ठीक है, 2ac को लास्ट में लिखा, ठीक है, क्योंकि ए बी के बाद बी सी आना चाहिए। ठीक है, ऐसा ये अगर इधर भी लिख देते हो तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, उसके बाद देखो ये हो गया, ये हो गया, ये भी हो गया, अब क्या बचा, बी सी, यहाँ पर बी सी है, यहाँ पर भी बी सी है, बी सी प्लस बी सी कितना होगा, 2bc। तो ये क्या हो गया, ये हो गया हमारा एक्सपांशन फार्मूला, ये क्या हो गया हमारा, ये हो गया हमारा एक्सपांशन फार्मूला। ठीक है, इसमें आप 2 कॉमन निकाल के इसको ब्रैकेट में डाल सकते हो, ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी। ठीक है, बट हम ज़्यादातर यही फार्मूला यूज़ करते हैं, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac। ठीक है, तो ये हो गया हमारा एक्सपेंशन फार्मूला। इसके बाद अभी हम देखते हैं पहला एग्जाम्पल। पहले एग्जाम्पल में क्या बोला उन्होंने, एग्जाम्पल 1 में उन्होंने क्या बोला है, एक्सपांड p प्लस क्यू प्लस 3 स्क्वायर,
पी प्लस क्यू प्लस 3 होल स्क्वायर। इसको क्या करना है, हमें एक्सपांड करना है। तो एक्सपांड में हम डायरेक्ट लिख सकते हैं यहाँ पे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट। ये जो हम प्रैक्टिस सेट सॉल्व करते हैं उसकी मैं मेथड बता रहा हूँ एग्जाम्पल में, ठीक है, ताकि आपके पास हर एक मेथड सेम रहे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे वी नो दैट हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है, कौन सा है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। तो यहाँ पे हमें पता है ए की जगह क्या है, पी है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हियर ए इज इक्वल टू पी, बी इज इक्वल टू क्या है, बी इज इक्वल टू क्यू है, और सी इज इक्वल टू क्या है, सी इज इक्वल टू 3 है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें बस सी का स्क्वायर फाइंड आउट करना होता है, बाकी सब हम देख लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखते हैं, देयरफॉर हम लिख सकते हैं कि p प्लस क्यू प्लस 3 इज इक्वल टू, ए की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू है p, उसका स्क्वायर, प्लस बी की वैल्यू कितनी है, बी लिख दिया मैंने यहाँ पे, क्यू लिख, बी की वैल्यू क्या है, क्यू है, तो यहाँ पे लिख देंगे क्यू का स्क्वायर स्क्वायर प्लस सी का वैल्यू क्या है 3, उसका स्क्वायर, प्लस 2 इंटू ए कितना है, ए है पी, इंटू बी कितना है, बी है क्यू, प्लस 2bc, 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है, बी का वैल्यू है क्यू और सी का वैल्यू है 3, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू है पी इंटू सी का वैल्यू है 3, ठीक है। अभी इसको सिंपली हमें सॉल्व करना है, हो गया हमारा आंसर उसके बाद, ठीक है। यहाँ पे स्क्वायर नहीं लिखा था, लिख दिया अभी। तो यहाँ पे क्या आएगा, पी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 प्लस 2pq प्लस 2 इंटू 3 होता है 6, तो यहाँ पे आएगा 6q प्लस 2 इंटू 3 होता है 6, तो यहाँ पे आएगा 6p, ठीक है, यहाँ पे आएगा 6p। तो ये हो गया हमारा एक्सपांशन ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल, एक्सपांशन ऑफ फर्स्ट एग्जाम्पल, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे जगह नहीं है, इसलिए मैं बोर्ड को रब करके फिर से आपको दूसरा या फिर दूसरा एग्जाम्पल आपके लिए होमवर्क रहेगा, क्योंकि यहाँ पे जस्ट वो बॉक्सेस भरना है। क्या बोला है दूसरे एक एग्जाम्पल में, फिल इन द बॉक्सेस विथ अप्रोप्रिएट टर्म्स इन द स्टेप ऑफ एक्सपांशन। तो यहाँ पे उन्होंने फिल इन द ब्लैंक्स दिया है, तो ये आपको ट्राई करना है। थर्ड एग्जाम्पल में सॉल्व करके आपको देता हूँ, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 2 तो आपको होमवर्क करने के लिए दिया है। एग्जाम्पल नंबर 3 थोड़ा सा ट्रिकी है, ठीक है, बहुत ज़्यादा नहीं, सिंपल है, पर उसको थोड़ा सा एक्सपांड ज़्यादा करना है, ठीक है। तो चलिए सॉल्व कर, ठीक है। इसमें देखो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर, बट यहाँ पे देखो ए माइनस बी प्लस सी होल स्क्वायर, ठीक है। अभी ये माइनस यहाँ पे आ गए, तो इसकी वजह से हमें क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे बी की वैल्यू क्या आ जाएगी, नेगेटिव आ जाएगी, ठीक है। तो यहाँ पे हम सबसे पहले लिखेंगे वी नो दैट, क्या लिखेंगे, वी नो दैट, हमें पता है, क्या पता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अभी हमें क्या करना है, दोनों को एक्सपांड करना है। तो सबसे पहले इसको एक्सपांड कर देते हैं, उसके बाद हम इसको एक्सपांड करेंगे। दोनों को साथ में किया तो भी चलता है। अभी मैं क्या करता हूँ, दोनों को एक साथ आपको एक्सपांड करके दिखा देता हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले लिखेंगे, सबसे पहले तो एक काम करता हूँ, मैं दोनों को एक्सपांड करके दिखा देता हूँ, बाद में उसको ऐड करेंगे, ठीक है। तो देखो यहाँ पे हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमें पता है ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे हमें पता है हियर ए इज इक्वल टू कितना है, एल है, बी इज इक्वल टू कितना है, 2m है, एंड सी इज इक्वल टू कितना है, n है, ठीक है। तो अभी लिखते हैं यहाँ पे l प्लस 2m प्लस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू कितना होगा, l का स्क्वायर प्लस 2m होल स्क्वायर प्लस n का स्क्वायर प्लस 2 इंटू l, a का वैल्यू l है, b का वैल्यू क्या है 2m है, प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू क्या है 2m इंटू सी का वैल्यू क्या है n है, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है l है, इंटू सी का वैल्यू क्या है n है, ठीक है। तो सबसे पहले इसको सॉल्व करके रख देते हैं एक साइड में, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आएगा l स्क्वायर प्लस यहाँ पे क्या आएगा 4, 2 का स्क्वायर 4 और ये m का स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 होता है 4, तो ये आ जाएगा 4 इंटू LM प्लस 2 इंटू 2 4 होगा यहाँ पे, प्लस क्या हो जाएगा 2 इंटू 2 4, ये आ जाएगा MN
प्लस ये आ जाएगा 2ln, ठीक है। तो ये हो गया हमारा फर्स्ट, ठीक है, ये हो गया हमारा फर्स्ट, इसका एक्सपेंशन हमने कर दिया। अभी क्या करेंगे, सेम फॉर्मूला में देखो यहाँ पे क्या है, b की जगह बस -2 में 2m है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि l प्लस माइनस है यहाँ पे -2m प्लस n होल स्क्वायर। तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि हियर a इज इक्वल टू l, b का वैल्यू जो है वो -2m है, क्या है -2m, और c का वैल्यू क्या है, c का वैल्यू सेम है n है, ठीक है। तो यहाँ पे बस थोड़ा सा साइन में चेंज होगा, तो यहाँ पे हम लिख सकते हैं कि l -2m प्लस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, तो ये सारा एज इट इज आएगा, साइन में बस थोड़ा सा चेंज होगा। तो मैं आपको बताता हूँ कहाँ पे साइन में चेंज होगा। तो ये हो जाएगा l स्क्वायर प्लस ये -2m होल स्क्वायर प्लस ये होगा n का स्क्वायर, प्लस देखो अभी यहाँ पे मैं पूरा एक्सपांड कर रहा हूँ, इसके बाद में जो प्रैक्टिस सेट में क्वेश्चन दे वहाँ पे मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा, ठीक है। इसलिए मैं ये एग्जांपल में ज़्यादा डिटेल में समझा रहा हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो अभी 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है, ए का वैल्यू तो l है, इंटू बी का वैल्यू क्या है, यहाँ पे बी का वैल्यू है -2m, ठीक है। उसके बाद देखो प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू है यहाँ पे -2m और सी का वैल्यू है यहाँ पे n, प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू है यहाँ पे l और c का वैल्यू है यहाँ पे n, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ जगहों पे माइनस आएगा, ठीक है। तो वो देखते कहाँ पे, l स्क्वायर एज इट इज प्लस -2 का स्क्वायर होता है +4 और ये m का स्क्वायर, किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव ही होता है, ठीक है, प्लस n स्क्वायर। अभी देखो ये माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा, 2 इंटू 2 होता है 4 और ये l m, ठीक है। ये देखो प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, 2 टू ज़ा होता है 4 और ये m n, ये लास्ट में बचा प्लस क्या आता है 2ln, ठीक है। ये हो गया हमारा नंबर 2, ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 2। अभी हम क्या करते हैं, ऐड 1 एंड 2, क्या करते हैं, इन दोनों इक्वेशन को ऐड करते हैं, क्यों, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, एडिशन दिया है। तो यहाँ पे लिखते हैं हम कि l प्लस 2m प्लस n होल स्क्वायर प्लस l -2m प्लस n होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो पहला इक्वेशन एज इट इज़ लिख दो यहाँ पे, ठीक है। ये लंबा बहुत होता है, ठीक है, तो इसको सॉल्व करने के लिए थोड़ा ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे लिखते हैं l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर प्लस 4lm, ठीक है, प्लस 4mn प्लस 4mn प्लस 2ln, प्लस अभी क्या लिखो, ये वाला इक्वेशन 2 लिखो, यहाँ पे लिखते हैं l स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस n स्क्वायर माइनस क्या है यहाँ पे 4lm माइनस 4mn प्लस 2ln, ठीक है। दोनों इक्वेशन को हमने साथ में जोड़ दिया, मतलब ऐड कर दिया, ठीक है। अभी देखो जहाँ जहाँ पे लाइक टर्म दिखता है वहाँ पे आप इसको ऐड करना चालू करते हैं। देखो यहाँ पे l स्क्वायर है, यहाँ पे भी l स्क्वायर है, l स्क्वायर प्लस l स्क्वायर कितना होगा 2l स्क्वायर, ठीक है, प्लस यहाँ पे कितना, यहाँ पे 4m स्क्वायर है, यहाँ पे भी 4m स्क्वायर है, 4 प्लस 4 कितना होता है 8 और ये कितना है m स्क्वायर, प्लस यहाँ पे n स्क्वायर है, यहाँ पे भी n स्क्वायर है, तो दोनों मिला के कितना होगा 2n स्क्वायर, कितना होगा 2n स्क्वायर, ठीक है। उसके बाद अभी देखते हैं, उसके बाद थोड़ा सा ट्रेजेडी चालू हो जाती है। देखो यहाँ पे प्लस 4lm है, 4lm माइनस 4lm डायरेक्ट क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, यहाँ पे माइनस है, ये माइनस यहाँ से निकाल देता हूँ और यहाँ पे लिखता हूँ, ये 4lm है माइनस 4lm, 4 माइनस 4 क्या हो जाता है 0, और 0 इंटू अगर हम l और m को लिखेंगे तो भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा, ठीक है। फिर से देखो यहाँ पे क्या है प्लस 4mn, यहाँ पे क्या है माइनस 4mn, तो ये भी क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। उसके बाद क्या बचता है, यहाँ पे बचता है 2ln, यहाँ पे बचता है 2ln, 2 प्लस 2 कितना होता है 4, तो यहाँ पे लिखेंगे 4ln, ठीक है। तो कुछ इस तरह से ऐसे एग्जाम्पल को सॉल्व किया जाता है, ठीक है। आपको कुछ नहीं करना, आपको इस एग्जाम्पल को 10 बार लिख के देखना है, बस आंसर कॉपी करना है। आप क्वेश्चन नहीं लिखोगे, आप डायरेक्ट स्टार्ट करोगे वी नो दैट से, ठीक है, और यही मेथड आप फॉलो करोगे तब जाके आपको ये थोड़ा सा समझ में आएगा। क्योंकि प्रैक्टिस सेट 4 में मैं ऐसे पूरा मैं एक्सप्लेन नहीं करने वाला हूँ, ये स्टेप जो है ये स्टेप मैं वहाँ पर डायरेक्ट लिखने वाला हूँ, फॉर्मूला में लिख के दूंगा और डायरेक्ट वही स्टेप में, ये वाली स्टेप में प्रैक्टिस सेट
5.4 में यूज़ करूँगा, ठीक है। तो इसके बाद अभी हम सॉल्व करते हैं प्रैक्टिस सेट 5.4, ठीक है। देखो यहाँ पे प्रैक्टिस सेट 5.4 का फर्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला उन्होंने, एक्सपांड। इसका मतलब क्या है, एग्जाम्पल नंबर 1 जो हमने सॉल्व किया था उसी से रिलेटेड है, सिमिलर है, ठीक है। ए की, बी की और सी की वैल्यू बस यहाँ पे चेंज हो गई है, ठीक है। वहाँ पे भी बी, बट फर्स्ट एग्जाम्पल में बी का वैल्यू क्या था, क्यू था, यहाँ पे भी क्यू ही है, ठीक है। तो अभी हम सॉल्व करके देखते हैं, क्या लिखेंगे। फर्स्ट लिखते हैं हम वी नो दैट मतलब हमें क्या पता है, फॉर्मूला पता है, ए प्लस बी प्लस सी होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ac, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला है। अब क्या करेंगे, हम यहाँ पे लिख देते हैं ए की वैल्यू क्या है, तो यहाँ पे लिखेंगे हियर ए इज इक्वल टू 2p, क्या है, ए की जगह पे क्या है 2p है, b इज इक्वल टू क्या है, q है, और c की जगह क्या है, c की जगह 5 है, c की जगह क्या है 5। अभी सिंपली क्या करेंगे, a की जगह a की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे, b की जगह b की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे और c की जगह c की वैल्यू को रिप्लेस करेंगे। जहाँ जहाँ पे a है वहाँ पर a की वैल्यू को रखेंगे, जहाँ जहाँ पर b है वहाँ पर क्या रखेंगे, b की वैल्यू को, और जहाँ जहाँ पर c है वहाँ पर क्या लिखेंगे, c की वैल्यू को रखेंगे हम, ठीक है। तो यहाँ पर रखते हैं अभी a की वैल्यू है 2p प्लस b की वैल्यू है q प्लस c की वैल्यू है 5, उसका होल स्क्वायर। तो देखो a का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 2p का स्क्वायर प्लस b का मतलब q का स्क्वायर प्लस c मतलब 5 का स्क्वायर, ठीक है। ये याद हो जाता है फॉर्मूले, उसकी वजह से थोड़ा सा ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाता है। तो यहाँ c नहीं आएगा, यहाँ आएगा 5, c का वैल्यू कितना है 5 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है 2p इंटू b का वैल्यू क्या है q है, प्लस 2 इंटू b का वैल्यू क्या है q है, इंटू c का वैल्यू क्या है 5 है, प्लस 2 इंटू a का वैल्यू क्या है, a का वैल्यू है 2p इंटू c का वैल्यू है 5, ठीक है। जहाँ जहाँ पे जो लेटर लिखा था, ए की जगह ए की वैल्यू लिखा है, बी की जगह बी की वैल्यू लिखा है, सी की जगह सी की वैल्यू लिखा है हमने, ठीक है। बाकी कुछ नहीं किया। अभी ये हमारी फाइनल स्टेप हो जाएगी सॉल्व करने की, इसके बाद आ जाएगा अपना आंसर, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 2 का स्क्वायर कितना होता है, 2 का स्क्वायर होता है 4, और ये p का स्क्वायर, p का भी लगता है, इसको भी स्क्वायर लगता है, ठीक है। 4p स्क्वायर प्लस यहाँ पे आ जाएगा q स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर होता है कितना 25, प्लस यहाँ पे लिखेंगे 2 टू कितना होता है 4, ये होता है p q, प्लस यहाँ पे कितना हो जाएगा 2 फायदा हो जाएगा 10, और ये है यहाँ पे q, प्लस 2 टू होता है 4, 4 फायदा होता है 20, तो यहाँ पे आ जाएगा 20q, कितना आ जाएगा 20q, ठीक है। पहला प्रॉब्लम समझ गया। सिमिलरली अभी हम दूसरा वाला भी देखते हैं, पर दूसरे वाले में फॉर्मूला नहीं लिखूंगा क्योंकि फॉर्मूला यहीं पे लिख के दिया है, ठीक है। तो दूसरे वाले में क्या क्या बोला है उन्होंने, क्या एक्सपांड करने को बोला है कि m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे हम डायरेक्ट फार्मूला यूज़ करने वाले, यहाँ पे मैं सिर्फ लिखूंगा ए की, बी की और सी की वैल्यू। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ ए की जगह क्या है यहाँ पे, सॉरी ए की जगह क्या है यहाँ पे, ए की जगह है यहाँ पे m, ए इज इक्वल टू क्या दिया है m दिया है, b इज इक्वल टू दिया है 2n एंड c इज इक्वल टू दिया है 3r, ठीक है। ए की वैल्यू m है, b की जगह 2n है और c की जगह क्या है 3r, ठीक है। यहाँ पे फॉर्मूला लिख के दिया है, सेम फॉर्मूला यहाँ पे यूज़ होगा। आपको सेम मेथड लिखनी है, आपको ऐसे डायरेक्ट सॉल्व नहीं करना है, आपको फॉर्मूला भी लिखना है, ठीक है। पर यहाँ पे जगह नहीं, इसके लिए मैं डायरेक्ट सॉल्व कर रहा हूँ, क्योंकि एक क्वेश्चन के लिए देखो कम से कम आधा तो बोर्ड ऐसे ही लग रहा है, ठीक है, आधा नहीं आधे से ज़्यादा, ठीक है। तो इसीलिए मुझे यहाँ पे सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिखते हैं m प्लस 2n प्लस 3r होल स्क्वायर, ठीक है। एक स्टेप में आंसर निकालने का, पहली स्टेप वैल्यू पुट करो, दूसरी स्टेप में डायरेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये देखो यहाँ पे लिखेंगे हम किसका, a का स्क्वायर मतलब m का स्क्वायर प्लस 2b का स्क्वायर मतलब 2n का स्क्वायर प्लस c का स्क्वायर मतलब 3r का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू क्या है, ए की वैल्यू है m इंटू बी की वैल्यू है 2n प्लस 2 इंटू बी की वैल्यू है 2n इंटू सी की वैल्यू है 3r प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पे m इंटू सी की वैल्यू है यहाँ पे 3r, ठीक है। अभी क्या करेंगे, अभी ये स्टेप में हमें डायरेक्ट आंसर मिल जाएगा। तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे क्या आ जाएगा, m का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और n का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9 और r का स्क्वायर प्लस देखो 2 इंटू 2 कितना होगा, ये हो जाएगा 4 और ये हो जाएगा m इंटू n मतलब mn प्लस 2 इंटू 2 होता है 4, 4 3 होगा 12, ये n इंटू r मतलब n r प्लस ये क्या हो जाएगा 2 इंटू 3 होगा 6 और m इंटू r हो जाएगा मिस्टर मतलब कि m r, ये हो गया हमारा
सॉल्यूशन इस क्वेश्चन का। ठीक है, ठीक है, यहाँ पे कोई डाउट है? ये आर है, शायद आपको गलत लगेगा, ये आर है अपना। ठीक है, तो ये हो गया हमारा सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 1 के हमने 2 क्वेश्चन सॉल्व कर दिए, अभी बचे वाले 2 है वो भी हम अभी सॉल्व करेंगे। देखो थर्ड, इसमें भी हमें क्या करना है, एक्सपांड करना है, बस वैल्यूज उन्होंने चेंज कर दी। ठीक है, तो यहाँ पे मैं फॉर्मूला नहीं लिखूंगा, मैं आपको डायरेक्ट एक्सप्लेन करने वाला हूँ, बट आपको हर एक क्वेश्चन में आपको फॉर्मूला लिखना है, वो कंपलसरी होता है। फर्स्ट एग्जांपल में मैंने आपको स्टेप्स बताए, पहले क्या लिखना है, वी नो दैट, उसके बाद क्या लिखना है, फॉर्मूला लिखना है, उसके बाद ए बी और सी की वैल्यू लिखना है, और उसके बाद हमें एक्सपांशन स्टार्ट कर देना है। यहाँ पे मैं डायरेक्टली अभी एक्सपांशन स्टार्ट करने वाला हूँ, बस मैं यहाँ पे आपको ए की वैल्यू, बी की वैल्यू और सी की वैल्यू आपको बताने वाला हूँ। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, ए की वैल्यू कितनी है, 3x है, ए की जगह क्या दिया है, 3x दिया है, बी की जगह क्या दिया है, 4y दिया है, और सी की जगह क्या दिया है, -5p है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, -5p आएगा जाएगा। ठीक है, क्योंकि हमारे फॉर्मूले में माइनस नहीं, यहाँ पे प्लस लिखा है, इसके लिए ये माइनस इस टर्म के साथ ही रहेगा, सी के साथ ही रहेगा। ठीक है, तो ये कौन सी है, सी एक निगेटिव टर्म है। ठीक है, तो ये यहाँ पे मिस्टेक नहीं करना है आपको। ठीक है, ये इस बात का स्पेशली ध्यान रखो। ठीक है, तो यहाँ पे अभी हम सॉल्व करते हैं, 3x + 4y - 5p होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या करना है, ए का स्क्वायर मतलब क्या हो जाएगा, 3x का स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर मतलब 4y का स्क्वायर। अगर ये दो टर्म साथ में मतलब 3x है तो दोनों को ब्रैकेट के अंदर लेके उसका स्क्वायर करना है। अगर आपने ऐसा लिखा 3x स्क्वायर तो ये डायरेक्टली रॉन्ग हो जाएगा, आपके मार्क्स चले जाएंगे। क्या हो जाएंगे, आपके पूरे के पूरे मार्क्स चले जाएंगे। फर्स्ट स्टेप में अगर आपने रॉन्ग लिख दिया तो आप मार्क्स का एक्सपेक्टेशन नहीं कर सकते हो। ठीक है, प्लस यहाँ पे देखो क्या है, -5p है सी का वैल्यू, तो उसका स्क्वायर प्लस 2 इंटू क्या करना है, a इंटू बी है, तो यहाँ पे लिखेंगे 3x इंटू 4y प्लस b प्लस 2 इंटू क्या है, b इंटू सी है, 2bc है, तो 4y इंटू बी का वैल्यू, सी का वैल्यू कितना है, -5p। ठीक है, ये निगेटिव टर्म है इसलिए मैंने ब्रैकेट के अंदर लिखा है। ठीक है, प्लस 2 इंटू ए सी है ना, तो a का वैल्यू कितना है, 3x इंटू सी का वैल्यू कितना है, -5p। ठीक है, तो यहाँ पे हमें सॉल्व करना पड़ेगा अभी। ठीक है, इस स्टेप के बाद आपका आंसर डायरेक्टली आ जाना चाहिए। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सॉल्व करते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है, 3 का स्क्वायर होता है 9, और ये x बचा है जो है उसका स्क्वायर, प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16, और ये y का स्क्वायर। ये देखो ये प्लस ये माइनस, कोई भी निगेटिव नंबर हो उसका स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है, तो इसलिए आएगा यहाँ पे +25, और ये p का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखते हैं, यहाँ पे कोई भी टर्म निगेटिव नहीं है तो यहाँ पे पॉजिटिव आएगा, तो प्लस लिखते हैं। यहाँ पे 2 3 होता है 6, और 6 4 होता है 24, तो यहाँ पे लिखेंगे 24x इंटू वाई, मतलब कि xy। ठीक है, यहाँ पे देखो ये प्लस है और ये माइनस है, ये प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस होता है। अगर दो डिफरेंट साइन है तो वहाँ पे क्या लिखेंगे, माइनस ही लिखेंगे। ठीक है, अभी मल्टीप्लाई करते हैं, 2 4 होता है 8, और 8 5 होता है 40, तो यहाँ पे लिखेंगे 40, वेरिएबल क्या है, y और p, मतलब इसका मतलब लिखेंगे py या फिर yp। यहाँ पे क्या लिखेंगे, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, माइनस, तो माइनस लिख दिया। 2 3 होता है 6, 6 5 होता है 30, तो यहाँ पे लिखेंगे 30, और यहाँ पे क्या आ जाएगा, p, और ये लिखेंगे x। ठीक है, हाँ आप अगर xp लिखते हो यहाँ पे yp लिखते हो तो भी गलत नहीं होता, मेरे दिमाग में आया इसलिए मैंने ये लिख दिया। ठीक है, ये हो गया आपका एक्सपांशन फॉर्म। ठीक है, किसका, 3x + 4y - 5p होल स्क्वायर का। ठीक है, इसके आगे हमारा क्वेश्चन हमेशा लिखना चाहिए। ठीक है, 3x + 4y -5p होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आता है, ये आंसर आता है। ठीक है, अभी क्वेश्चन नंबर 1 का लास्ट बचा है। ठीक है, तो वो भी हम सॉल्व कर लेते हैं, क्योंकि सेकंड क्वेश्चन सिंप्लीफाई जो है जो इससे बड़ा होने वाला है। ठीक है, तो देखो लास्ट वाला क्या बोला है, 7m, ठीक है, 7m - 3n - 4k होल स्क्वायर। ठीक है, ये तो बाबा बहुत डेंजर दे दिया, यहाँ पे कहीं पे भी प्लस नहीं है, बस पहली वाली टर्म पॉजिटिव है, बाकी दोनों भी नेगेटिव है। कोई बात नहीं, लिख देते। ठीक है, ए की वैल्यू क्या है, यहाँ पे ए की वैल्यू है 7m, बी की वैल्यू कितनी है, बी की वैल्यू है -3n, और सी की वैल्यू कितनी है, -4k। ठीक है, उसका होल स्क्वायर, सेम मेथड में कोई भी चेंज नहीं होगा, प्लस माइनस में चेंज होता है, होने दो, उससे हमें कोई भी लेना देना नहीं, जो फॉर्मूले में दिया गया है वही हम करेंगे। ठीक है, उसी में हम वैल्यूज को पुट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे लिखते हैं कि 7m - 3n - 4k होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो ये क्या है,
7m होल स्क्वायर प्लस, ठीक है, प्लस क्या लिखेंगे यहाँ पे b का वैल्यू -3n उसका स्क्वायर प्लस माइनस c का स्क्वायर है मतलब -4k होल स्क्वायर, ठीक है, -4k प्लस 2 इंटू a का वैल्यू है 7m तो यहाँ पे लिखेंगे 7m इंटू b का वैल्यू -3n तो यहाँ पे लिखेंगे -3n, ठीक है, प्लस लिखेंगे 2 इंटू बी का वैल्यू है यहाँ पे -3n इंटू सी का वैल्यू क्या है -4k प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू है यहाँ पे 7m इंटू सी का वैल्यू है यहाँ पे -4k, ठीक है। यहाँ तक लिख लिया हमने, क्या किया, बस वैल्यूज को पुट कर दिया, ठीक है, रिप्लेस कर दिया। तो अभी हम सॉल्व करेंगे, हो गया फिर हमारा आंसर। 7 का स्क्वायर कितना होता है, 7 का स्क्वायर होता है 49 और ये आ गया m का स्क्वायर प्लस किसी भी निगेटिव नंबर का स्क्वायर पॉजिटिव होता है तो 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा, 3 का स्क्वायर कितना आएगा 9 आएगा और ये n का स्क्वायर प्लस -4 का स्क्वायर भी कितना होगा 16 होगा और ये k का स्क्वायर। अभी यहाँ पे देखते हैं माइनस चाहिए कि प्लस है, तो देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, इस प्लस के पहले ये माइनस है और ये प्लस है तो क्या आ जाएगा प्लस माइनस माइनस 2 7 होता है 14 और 14 3 होता है 42, ठीक है, 42 और ये आ गया m इंटू एन n, ठीक है। फिर से यहाँ पे देखो यहाँ पे क्या है माइनस इंटू माइनस ये प्लस हो जाएगा और प्लस इंटू प्लस क्या होगा प्लस ही होगा तो यहाँ पे आएगा प्लस, क्या आएगा यहाँ पे आएगा प्लस और अभी देखो 2 3 होता है 6 और 6 4 होता है 24 तो यहाँ पे आएगा 24n के। अभी यहाँ पे देखो यहाँ पे प्लस है यहाँ पे माइनस है, ठीक है, दो ही साइन है, डिफरेंस क्या है दो ही साइन का है तो दो साइन है दोनों भी डिफरेंट साइन है तो क्या आ जाएगा माइनस आ जाएगा, प्लस माइनस है तो हमेशा माइनस दिखता है, ठीक है। यहाँ पे क्या है 2 7 14 और 14 4 होता है 56, कितना होता है 14 4 होता है 56 और ये क्या आ जाएगा m इंटू के मतलब m के, ठीक है। तो ये भी हो गया हमारा आंसर सॉल्व। ऐसे बड़े बड़े आंसर सॉल्व करने के लिए तो आप पैदा हुए हो, आप 8 स्टैंडर्ड में आए हो, ठीक है। अभी तक 7 स्टैंडर्ड में आपने बहुत सारे छोटे छोटे क्वेश्चन को सॉल्व किया है बट अभी आप 8 स्टैंडर्ड में ऐसे बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हो, ठीक है। मुझे पता है आपको मज़ा भी बहुत आता होगा ऐसे क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए और सच में आता है मज़ा, ठीक है। अभी इसके बाद हम सॉल्व करते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन नंबर प्रैक्टिस सेट 5.4 का जो है क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई वाला। तो क्वेश्चन नंबर 2 सिंप्लीफाई का फर्स्ट क्वेश्चन है हमारा x -2y + 3 होल स्क्वायर प्लस x + 2y - 3 होल स्क्वायर, ठीक है। तो इस एग्जाम्पल को सॉल्व करने के लिए मैं एक ही टाइम पे लिखने वाला हूँ। मैं इसका सेपरेट सॉल्यूशन, इसका सेपरेट एक्सपांशन, उसके बाद इसका सेपरेट एक्सपांशन, उसके बाद दोनों को ऐड नहीं करने वाला हूँ। जिस किसी को भी ये करना है तो मैं जो एक्सपांशन लिखूंगा पहले वाले का पहला एक्सपांशन, दूसरे वाले का दूसरा एक्सपांशन, तो उस टाइम पे आप अपनी बुक में मैंने जो फर्स्ट एग्जाम्पल आपको वीडियो में पढ़ाया है शुरुआत में उसी प्रकार से आप सॉल्व भी कर सकते हो, ठीक है। तो यहाँ पर हम सबसे पहले तो लिख देते हैं कि वी know that a + b + c होल स्क्वायर इज इक्वल टू क्या होता है a² + b² + c² + 2ab + 2bc + 2ac, ठीक है। ये हमारा फॉर्मूला होता है। अभी देखो यहाँ पे मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ, ठीक है। इसके लिए जो होता है देखो यहाँ पर x - 2y + 3 ये क्या है होल स्क्वायर, तो यहाँ पे a होगा ये x, b होगा ये -2y, ठीक है, b क्या होगा b होगा -2y और c क्या होगा ये होगा c, ठीक है। बस b की वैल्यू मैंने यहाँ पे साइड में लिख दी जो निगेटिव में, ठीक है। उसके बाद देखो सेकंड इसमें, ठीक है, ये जो हमारा सेकंड वाला है x + 2y - 3 होल स्क्वायर, तो यहाँ पे c की वैल्यू -3 है, ठीक है, a की वैल्यू क्या है x ही है और b की वैल्यू क्या है b की वैल्यू 2y, ठीक है। फर्स्ट इसमें वैल्यू अलग रहेंगे और सेकंड इसमें वैल्यू अलग रहेंगे, ठीक है। तो ये मैंने आपको अभी बता दिया है, ठीक है, थोड़ा सा उधर लिख के भी दिया है, ठीक है। तो ये b का वैल्यू यहाँ पे 2y रहेगा, ठीक है, दूसरे इसमें, बट पहले इसमें b का वैल्यू -2y रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे मैं हियर नहीं लिख सकता। तो अभी देखो दोनों को साथ में सॉल्व करते हैं। अगर प्लस है तो एक्सपांशन में प्रॉब्लम नहीं आता है, डायरेक्ट जैसे कि वैसे एक्सपांड कर दो, ठीक है। तो यहाँ पे अभी मैं लिखता हूँ ये x - 2y + 3 होल स्क्वायर प्लस x + 2y - 3 होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ठीक है, इज इक्वल टू क्या आएगा देखो इसका फॉर्मूला लिखते हैं। पहले क्या आएगा x का स्क्वायर, a का स्क्वायर मतलब x का स्क्वायर, ठीक है, प्लस -2y उसका स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर
प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू है यहाँ पे x इंटू बी का वैल्यू है यहाँ पे -2y क्या है -2y प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू है यहाँ पे -2y इंटू सी का वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू है यहाँ पे x इंटू बी का वैल्यू है यहाँ पे 3 प्लस दिया है तो ये प्लस लिखेंगे। अभी इसके बाद ये वाला ब्रैकेट हम ओपन करने वाले हैं, इसको हम एक्सपांड करने वाले। तो देखो यहाँ पे देखो ए की वैल्यू क्या है x तो उसका स्क्वायर प्लस बी की वैल्यू क्या है 2y है तो 2y उसका स्क्वायर प्लस सी की वैल्यू क्या है -3 है तो -3 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू कितना है x है इंटू बी का वैल्यू कितना है बी का वैल्यू है 2y यहाँ पे पॉजिटिव है प्लस 2 इंटू बी का वैल्यू कितना है 2y इंटू सी का वैल्यू कितना है -3 प्लस 2 इंटू ए का वैल्यू है x इंटू सी का वैल्यू है -3। ठीक है, तो यहाँ पे ये ऐसे एक्सपेंशन डायरेक्टली किया जाता है। ठीक है, तो देखो अभी इसको सॉल्व करते ताकि हमें डायरेक्टली आंसर मिल जाएगा। अभी देखो x का स्क्वायर एज इट इज़ प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 और y का स्क्वायर। ठीक है, यहाँ पे माइनस लिखना चाहिए, ये -2 है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस आएगा। ठीक है, प्लस 3 का स्क्वायर होता है 9, ये माइनस इंटू प्लस होता है माइनस, 2 टू ज़ा होगा 4 और ये x y। ठीक है, यहाँ पे प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, 2 टू ज़ा 4 और 4 थ्री ज़ा कितना होता है, ये होता है 12 और यहाँ पे आ गया ये y। ठीक है, ये इंटू है, ये x नहीं, ये आ गया 12y। उसके बाद देखो यहाँ पे प्लस ही है, माइनस वाला कोई टर्म नहीं है तो यहाँ पे प्लस ही आएगा। प्लस 2 इंटू 3, ये देखो ये 2 इंटू 3 होता है 6, यहाँ से मैं लिखता हूँ। ठीक है, थोड़ा लिखने में प्रॉब्लम होता है उल्टी साइड से। 2 इंटू 3 क्या हो जाता है 6 और ये आ गया यहाँ पे x। ठीक है, यहाँ पे देखो यहाँ पे ये माइनस, ठीक है, यहाँ पे देखो ये क्या है, ये प्लस x स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर होता है 4 तो यहाँ पे लिखेंगे 4y स्क्वायर प्लस -3 का स्क्वायर होता है 9। यहाँ पे देखो अभी इसके बाद यहाँ पे कोई भी निगेटिव टर्म नहीं तो डायरेक्ट मल्टीप्लाई करो तो प्लस लिखे, 2 टू ज़ा होता है 4 प्लस 4 और ये हो गया x इंटू वाई, एक्स वाई। यहाँ पे देखो यहाँ पे माइनस है, यहाँ पे प्लस है तो प्लस माइनस क्या हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे लिखेंगे 2 टू ज़ा 4, 4 टू ज़ा क्या आता है 12 और ये आ गया यहाँ पे y। अब क्या बचा, ये प्लस नहीं, पहले माइनस करते, प्लस इंटू माइनस क्या होता है, ये माइनस होता है, ये 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा, 2 3 ज़ा क्या हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ पे 6 कहीं गड़बड़ हो गया है क्या, क्योंकि प्रॉब्लम लग रहा है लास्ट वाली टर्म में, यहाँ पे 2 3 ज़ा 6 आया था ना, हाँ यहाँ पे आ गया। ठीक है, तो 2 3 ज़ा माइनस इंटू प्लस क्या हो जाएगा माइनस, 2 3 ज़ा 6 और ये बचा x। ठीक है, यहाँ तक समझा आपको। अभी जो भी कट हो सकता है, जितने भी लाइक टर्म है जो कट होने वाले हैं उनको हम क्या करेंगे, उनको हम कट करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे देखो सबसे पहले चेक करते हैं लाइक टर्म को। ठीक है, एक्स स्क्वायर के साथ माइनस एक्स स्क्वायर है क्या, यहाँ पे नहीं, प्लस एक्स स्क्वायर, तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर दोनों लाइक टर्म है। एक्स स्क्वायर में अगर एक और एक्स स्क्वायर मिला देंगे तो क्या हो जाएगा, 2 एक्स स्क्वायर बन जाएंगे, तो 2 लिख दिए। प्लस ये क्या है 4y स्क्वायर, यहाँ पे भी है प्लस 4y स्क्वायर, तो 4 प्लस 4 कितना होता है 8 और ये आ गया y स्क्वायर, प्लस ये 9 प्लस ये 9, ये टोटल कितना होता है, ये टोटल होता है 18। ठीक है, यहाँ पे -4xy है, यहाँ पे देखो यहाँ पे 4 प्लस xy है। ठीक है, तो हम उल्टा पढ़ देंगे 4xy माइनस 4xy, 4xy थे मेरे पास, वो चारों में लेके चला गया, सबट्रैक्ट हो गए, कितना बचा 0 बचा, तो इसको क्या कर देंगे डायरेक्टली कैंसिल कर देंगे, 0 हो जाएगा। ठीक है, सिमिलरली देखो यहाँ पे -12y है, यहाँ पे देखो यहाँ पे भी -12y है। ठीक है, यहाँ पे देखते एक बार चेक कर लेते हैं, ये -2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12, ये माइनस आ जाएगा, यहाँ पे भी क्या आ जाएगा 2 टू ज़ा 4, 4 3 ज़ा 12। ठीक है, तो ये -12y है, ये भी -12 है, दोनों निगेटिव है तो हम क्या करते हैं ऐड करते हैं और माइनस का साइन देते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे हम लिखते हैं माइनस, ये 12y है, यहाँ पे भी 12 कितना होता है 24 और ये कितना हो जाएगा y। ठीक है, ये कितना आता है 24 और ये कितना हो जाएगा, यहाँ पे क्या है, यहाँ पे 6x है, बचा क्या अभी 6x, हाँ यहाँ पे कितना है, यहाँ पे 6x है, यहाँ पे -6x है, दोनों कितना हो जाएगा, दोनों मिलके 0 हो जाएगा। इसका मतलब ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर, ये क्या आ गया हमारा, ये आ गया हमारा आंसर। ठीक है, तो ये फर्स्ट वाला मैंने डायरेक्टली सॉल्व करके दिखाया। अगर किसी को नहीं समझ रहा होगा ये डायरेक्ट वाला मेथड, तो मुझे कमेंट करो कि सर हमें सिंपल जैसे एग्जाम्पल नंबर 1 सॉल्व करके दिया था, ठीक है, या फिर एग्जाम्पल नंबर 3 जो हमने सॉल्व किया था उसी की तरह मैं आपको सॉल्व करके दे सकता हूँ एक और वीडियो में। ठीक है, बस आपका कमेंट आना चाहिए। ठीक है, अभी हम सॉल्व करते हैं हमारा सेकंड वाला। तो देखो यहाँ पे
ये जो सेकंड वाला क्वेश्चन है सिंप्लीफाई वाला, ये थोड़ा सा डिफिकल्ट लेवल का है। तो इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करेंगे, इसको स्टेप वाइज सॉल्व करेंगे। जैसा मैंने सॉल्व एग्जांपल 3 में बताया था आपको, पहले इसको एक्सपांड किया था, उसके बाद इसको एक्सपांड किया था, उसके बाद हमने ऐड किया था, ठीक है। पर यहाँ पे सब्ट्रैक्शन दिया है और सब्ट्रैक्शन में बहुत मिस्टेक हो सकते हैं, तो उसकी वजह से हम इसको सेपरेटली एक्सपांड करेंगे और उसके बाद उस दोनों को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, ठीक है। तो हमें यहाँ पे फॉर्मूला पता है, ठीक है। फॉर्मूला पता होने की वजह से सबसे पहले मैं इसको सॉल्व करता हूँ, और इसको सॉल्व करने के लिए मैं फॉर्मूला नहीं लिखने वाला हूँ, बस ए बी सी की इनकी वैल्यू लिख के यहाँ पे डायरेक्टली मैं सॉल्व करने वाला, ठीक है। तो पहला वाला अगर हम लिखते हैं तो पहले वाले में हमको पता है कि ये क्या है, 3k - 4r - 2m होल स्क्वायर, ठीक है। तो यहाँ पे अगर आप लिखते हैं तो a की वैल्यू है यहाँ पे 3k, b की वैल्यू है यहाँ पे -4r और c की वैल्यू है यहाँ पे -2m, ठीक है। c की वैल्यू है यहाँ पे -2m, ठीक है। तो अभी इसके बाद अगर हम सॉल्व करते तो ये क्या हो जाएगा, 3k -4r - 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो 3k का क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3k स्क्वायर प्लस -4r का स्क्वायर मतलब b का स्क्वायर, ठीक है। c का स्क्वायर मतलब क्या आ जाएगा, 2m का स्क्वायर -2m का, प्लस 2 इंटू a की वैल्यू क्या है, a की वैल्यू 3k, ab है ना 2ab, तो b की वैल्यू है यहाँ पे इंटू -4r, ठीक है। उसके बाद प्लस 2 इंटू bc, तो b की वैल्यू है -4r इंटू सी की वैल्यू है यहाँ पे -2m, ठीक है। प्लस 2 इंटू ए की वैल्यू है यहाँ पे 3k इंटू सी की वैल्यू है यहाँ पे -2m, ठीक है। इज इक्वल टू हम क्या करते हैं, इसको एक्सपांड करके रख देंगे और इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये k का स्क्वायर, प्लस -4 का स्क्वायर होता है पॉजिटिव 16 और ये r का स्क्वायर, ठीक है। प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4 और ये m का स्क्वायर, ठीक है। यहाँ पे देखो ये प्लस है ये माइनस है, ये प्लस माइनस क्या हो जाएगा, -2 3 का होता है 6, 6 4 का होता है 24, ठीक है। 24 ये KR क्या हो जाएगा, KR। यहाँ पे देखो ये माइनस इंटू माइनस पहले से ही प्लस हो गया और ये प्लस इंटू प्लस होता है प्लस, तो यहाँ पे लिखेंगे प्लस 2 4 का होता है 8 और 8 2 का होता है 16, ये हो जाएगा 16RM, ठीक है। अभी लास्ट में क्या बचा, लास्ट में बचा क्या है, ये प्लस इंटू माइनस, प्लस इंटू माइनस होता है माइनस, और यहाँ पे क्या है 2 3 6 और 6 2 कितना होता है 12, सो ये आ जाएगा 12km, ठीक है। इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर 1, ठीक है। अगर ऐसा माइनस वाला क्वेश्चन रहा तो मेरे हिसाब से आपको ऐसे ही सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि वो थोड़ा डिफिकल्ट होता है, ठीक है। अभी दूसरे इसमें देखते हैं, दूसरा क्या है, 3k + 4r - 2m होल स्क्वायर, ठीक है। तो इसमें a की वैल्यू तो सेम है 3k, b की वैल्यू कितनी है पॉजिटिव 4r है, यहाँ पे देखो -4r थी, और c की वैल्यू तो सेम है -2m, ठीक है। तो अभी इसको भी सॉल्व करते हैं, 3k + 4r - 2m होल स्क्वायर इज इक्वल टू, देखो क्या आ जाएगा, a का स्क्वायर मतलब 3k का स्क्वायर प्लस 4r स्क्वायर प्लस ये आ जाएगा c की जगह -2m होल स्क्वायर प्लस 2 इंटू ए बी है ना, तो a की जगह क्या है यहाँ पे 3k है इंटू b की जगह क्या है, b की जगह है 4r, ठीक है। प्लस 2 इंटू b की जगह क्या है, b की जगह है 4r इंटू c की जगह क्या है -2m, ठीक है। यहाँ पे लिखते हैं प्लस 2 इंटू ए की जगह क्या है यहाँ पे, a की जगह यहाँ पे 3k इंटू सी की जगह क्या है यहाँ पे, सी की जगह है यहाँ पे -2m, ठीक है। तो इन दोनों को सॉल्व करते हैं अभी, तो देखो 3 का स्क्वायर होता है 9 और ये k का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर होता है 16 और ये r का स्क्वायर प्लस -2 का स्क्वायर होता है 4 और ये m का स्क्वायर, ये प्लस प्लस ही है यहाँ पे माइनस नहीं, तो ये प्लस 2 3 6 और 6 4 कितना होता है 24, ये r, ठीक है, KR सॉरी 24, ये k इंटू r है, ये KR, ये क्या है प्लस इंटू माइनस हो जाता है माइनस, 2 4 का होता है 8 8 2 का होता है 16, तो यहाँ पे आ जाएगा 16 RM। उसके बाद ये लास्ट जो बचा ये माइनस इंटू प्लस हो जाता है माइनस, तो यहाँ पे लिख देते हैं -2 इंटू 3 होता है 6 6 2 का होता है 12, तो ये आ जाएगा 12km, ठीक है। अभी इसको क्या देते हैं, इक्वेशन नंबर 2 देते हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, हमको सेकंड को फर्स्ट से सब्ट्रैक्ट करना है, तो यहाँ पे लिख देते हैं हम सब्ट्रैक्ट 2 फ्रॉम 1। तो यहाँ पे मैं एक साइड में ये लिखता हूँ, कौन सा है पहला वाला, ये वाला है, तो इसको लिख देता हूँ 3k
-4r -2m होल स्क्वायर, ठीक है, -3k + 4r -2m होल स्क्वायर, ठीक है, इज इक्वल टू कितना आएगा? तो देखो सबसे पहले ये लिखो 9k स्क्वायर प्लस 16r स्क्वायर प्लस 4m स्क्वायर प्लस, सॉरी माइनस है यहाँ पे मैं डायरेक्ट साइन चेंज कर रहा हूँ, ठीक है, -24, ये पहले आधी से लिख दो 24kr प्लस 16rm -12km, ठीक है। अब यहाँ पे माइनस करना है, मतलब इसके सारे साइन अपोजिट हो जाएंगे, इसके सारे साइन क्या हो जाएंगे? अपोजिट हो जाएंगे। तो यहाँ पे लिखता हूँ ये प्लस है ना, ये पॉजिटिव 9k ना, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा? -9k स्क्वायर, ठीक है, यहाँ पे प्लस है, ये माइनस हो जाएगा -16r स्क्वायर, ये पॉजिटिव है, ये माइनस हो जाएगा -rm स्क्वायर, ठीक है, सॉरी 4m स्क्वायर। उसके बाद ये पॉजिटिव है, ये भी माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखते हैं -24kr, ये माइनस है, ये प्लस हो जाएगा, तो प्लस 16rm, ये माइनस है, ये भी प्लस हो जाएगा, तो यहाँ पे लिखेंगे +12km, ठीक है। अभी क्या करना है? अभी सिंपली हमको लाइक टर्म और अनलाइक टर्म को सेपरेट कर देना है, ठीक है, सेपरेट नहीं, डायरेक्ट कैंसिल ही कर देना है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे 9k स्क्वायर है, यहाँ पे देखो -9k स्क्वायर है, दोनों क्या हो जाएंगे? 0 हो जाएंगे, 9 - 9 0, ठीक है। 16r स्क्वायर, यहाँ पे देखो -16, ये भी हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे 4m स्क्वायर -4m स्क्वायर, 4 - 4 हो जाएगा 0, ठीक है। यहाँ पे देखो -24kr, ठीक है, यहाँ पे देखो -24kr -24kr, तो टोटल क्या हो जाएगा? -48kr, ठीक है, दोनों भी निगेटिव है, दोनों का एडिशन और माइनस का साइन, ठीक है। उसके बाद देखो ये 16rm है, ये 16rm है, यहाँ पे 16rm है, 16 + 16 कितना होता है? 32, दोनों पॉजिटिव है, तो यहाँ पे आ जाएगा 32rm, ठीक है। यहाँ पे देखो -12km है, यहाँ पे +12km, ये 12 - 12 हो जाएगा 0, इसका मतलब पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। इसका मतलब हमारा आंसर क्या आ रहा है? ये हमारा आंसर आ रहा है, ठीक है। ये समझा, थोड़ा सा डिफिकल्ट था, मैं भी मानता हूँ, थोड़ा सा आपको भी डिफिकल्ट लग रहा होगा, और सच में थोड़ा सा डिफिकल्ट है, ठीक है, बट प्रैक्टिस करने के बाद आपको आ जाएगा, ठीक है। इसके बाद जो लास्ट वाला है, थर्ड वाला जो सिंप्लीफाई करना है, वो आपके लिए होमवर्क होने वाला है, ठीक है। जो फर्स्ट वाला मैंने सॉल्व करके दिया था, इसी सेकंड क्वेश्चन का फर्स्ट वाला, इसके पहले वाला, उसी की तरह है वो, सिमिलर, ठीक है। आपको वो सॉल्व करके देखना है और कमेंट में मुझे आंसर बताना है, ठीक है। जिसको भी नहीं आता है वो स्टूडेंट मुझे कमेंट कर सकता है कि सर वो थर्ड वाला क्वेश्चन भी सॉल्व करके दो, क्योंकि अगर मैं तीनों सॉल्व करके दूंगा तो आपको बस कॉपी करना आ जाएगा, आंसर फाइंड आउट करना नहीं, सॉल्यूशन फाइंड आउट करना नहीं आएगा, ठीक है। तो आज की इस वीडियो में बस हम इतना ही पढ़ने वाले हैं, होमवर्क कंप्लीट करो, और बाकी के लिए जय हिंद।